वैसे मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, लेकिन बात मैं इस पे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि डायरेक्टली इंडिया को अफ़ेक्ट नहीं करती ये चीज़। बट आज क्योंकि एक इंडिया से रिलेटेड भी इंसिडेंट इसमें हुआ है तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। इलॉन मस्क ने नवंबर पिछले साल 2024 में अमेरिका का इलेक्शन हुआ, तो उससे लगभग 6 महीने 7 महीने पहले रिपब्लिकन पार्टी के लिए कैंपेनिंग करनी शुरू की और उसके बाद फुल सपोर्ट दिया डोनाल्ड ट्रंप को। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उसके बाद एक ग्रुप डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज, जिसमें कि उनको पहले तो विवेक रामास्वामी भी थे उसका पार्ट, बट बाद में सिर्फ अब इलॉन मस्क ही हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि इस टाइप के जो हाईली फंक्शनल लोग होते हैं ये एक को टीम में एक पार्टनर के साथ शायद काम कर रहे हैं, इनके लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता और एफिशिएंट भी शायद इन लोगों के लिए नहीं होता। विवेक रामास्वामी ने तो ये बात कही भी है कि यार मैं पार्टनर अच्छा नहीं बन पाता, मैं सेल्फ ड्रिवन इंसान हूँ, मैं खुद से जब मैं शिप को डायरेक्ट करता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। तो आई गेस ये दोनों ही लोगों का ऐसा नेचर होगा। तो मैं एक्चुअली सेटिस्फाइड था जब रामास्वामी ने छोड़ दिया डोज। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने जो गवर्नमेंट है यूएस की उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लीन बनाने के लिए, उसका जो खर्चा है, पैसों की बर्बादी है, वो रोकने के लिए बहुत सारे काम किए। उससे पहले जो ह्यूमैनिटी के लिए इलॉन मस्क कर चुके हैं और कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिक कार्स बना के, एक्स को खरीद के जो फ्री स्पीच को उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया, लोगों को अभी आइडिया नहीं है कि उस चीज़ ने क्या फ़र्क, ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगे ये सारे इवेंट्स, जब आज से 50 साल बाद लोग पढ़ रहे होंगे कि टर्निंग पॉइंट्स थे भाई ये लाइफ के या दुनिया के, ह्यूमैनिटी के। 44 बिलियन डॉलर अपने बंदे ने अपनी इस कमिटमेंट पे लगा दिए, जबकि ट्विटर, हर किसी को पता था, एक आम इंसान को भी पता था कि ट्विटर की वैल्यू $44 बिलियन नहीं थी, हाफ भी नहीं थी उसकी। और $44 बिलियन जिनको नहीं पता कितने होते हैं, $44 बिलियन एक बहुत बड़ा शहर बनाने के लिए इनफ पैसा होता है। ठीक है, बहुत बड़े से मतलब टोक्यो जैसा शहर नहीं, या फिर दिल्ली जैसा शहर नहीं, मतलब बड़े शहर से मतलब जिसमें लाख एक बंदा रह सके आराम से। इतना बड़ा शहर बनाने, और लाख बंदे का शहर दुनिया की अगर आप स्टैंडर्ड से जाओगे तो एक डिसेंट साइज का शहर समझा जाता है। एनीवे, तो वो उन्होंने किया। उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो वो कर रहे हैं, उसके बाद कितनी ही चीज़ें यार, वो बंदा इस तरीके के गैजेट्स या चीज़ें इन्वेंट कर रहा है कि जो अगर उनको इंसान की बॉडी के अंदर लगा दिया जाए तो उनकी वो जो लोग देख नहीं सकते वो देख पाएंगे दोबारा से। और तरीके के जो इम्पेयरमेंट्स हैं लोगों को, हियरिंग इम्पेयरमेंट और इस तरीके की और प्रॉब्लम्स है, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी। तो उस बंदे का ह्यूमैनिटी के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है, मेरे हिसाब से, मैं तो ऑलरेडी ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमैनिटी की आज तक की हिस्ट्री में अगर किसी इंसान ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन ग्रोथ और बेटरमेंट के लिए, तो उसमें इलॉन मस्क नंबर 1 पे आएगा। और 100 साल बाद ये बात शायद पूरी दुनिया ही माने। और गवर्नमेंट में भी वो गवर्नमेंट का भला कर रहा है, ओवरऑल यूएस के लोगों का भला ही कर रहा है, पर फिर भी उसे बहुत ज़्यादा दबा के गालियाँ पड़ रही हैं वहाँ के लोगों से। मतलब जो, अगेन, मेजॉरिटी नहीं है वो लोग, लेकिन ओवरवेलमिंगली एक्सट्रीमली लाउड माइनॉरिटी और मोरालिटी से ख़त्म माइनॉरिटी, जिनके अंदर ज़ीरो मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसी माइनॉरिटी। टेस्ला उसकी कंपनी है। यही वोक लोग जो सबसे बड़े एनवायरनमेंट के टट्टे बन के घूमते हैं पूरी दुनिया में, कि वह जो गाड़ियाँ रुकवा देते हैं, जो तेल वाली गाड़ियाँ, बेसिकली रोड जाम कर देते हैं कि गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, नहीं तो पॉल्यूशन होगा। अबे चूतिए के पट्टों, इलेक्ट्रिक कार बना के उसने स्टार्ट किए है, फाउंडर है वो इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्री का। अब तो चाहे हर कंपनी एरी गैरी नत्थू खारी BYD पता नहीं क्या क्या कुछ अपने आप को बन रहा है ना कि हम टेस्ला से आगे आ गए तो हम आ गए। शुरू तो तुम्हारे बाप ने ही किया था, तो तब तो तुम्हें वो भगवान लगता था। अब तुम टेस्ला की गाड़ियों में चाबी से की कर रहे हो उन गाड़ियों को, और से की तो चाबी से ही करेंगे, बेसिकली स्क्रैच कर देते हो, डैमेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, लॉ ब्रेक कर रहे हो। जिसका कि इलॉन मस्क से डायरेक्टली कनेक्शन भी नहीं है, वो तो किसी बंदे ने खरीदी है, उसकी किसी इंडिविजुअल इंसान की गाड़ी है वो।
उसके जो चार्जर्स हैं, उसके जो सर्विस सेंटर हैं, उन पे जाके तुम अटैक कर दे रहे हो। लॉ ब्रेक है भाई, टोटली डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेररिज्म है ये। यूजिंग वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल मीन्स, डेफिनेशन है टेररिज्म की। तुम एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से वायलेंस यूज कर रहे हो, डोमेस्टिक टेररिज्म हो गया ये। और तुम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हो, डोमेस्टिक टेररिज्म हुआ ये। कोई ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है इनको डोमेस्टिक टेररिज्म टेररिस्ट कहना। और बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो ये पहुंचा ही रहे हैं, वो अपने आप में फैलनी चार्ज है बाय द वे। खैर, ये तो अब तक जो हो रहा था उसकी बात है। कल उन्होंने जो दो एस्ट्रोनॉट्स फंसे हुए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिनको कि जो कि आई थिंक 2 हफ्ते के लिए गए थे वहाँ और 10 महीने से फंसे हुए थे, जिनको कि कोई बंदा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है इलॉन मस्क के अलावा या गवर्नमेंट जो उन्हें रेस्क्यू करके ला पाती। यूएस गवर्नमेंट भी शायद इसमें केपेबल नहीं थी, इसीलिए उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया अभी तक। मस्क ने ऑफर किया था बाइडेन के टाइम पे भी कि मैं कर देता हूँ रेस्क्यू, उन्होंने इसलिए नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन से पहले मस्क रेस्क्यू कर लेगा तो ये तो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो भाई अगर ये बंदा इतना बड़ा काम कर देगा, हीरो बन जाएगा, तो और ट्रंप के साथ खड़ा हो जाएगा, तो और ज़्यादा ट्रंप को वेटेज मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन के बाद हम लेंगे तुम्हारी हेल्प, जब हम जीत जाएंगे। तो यानी कि यही बंदे जो 10 महीने बाद आए हैं, ये बंदे 6 महीने पहले भी आ सकते थे आज से, पर नहीं। एनीवे, तो इससे आपको उनके घटियापन का अंदाज़ा लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन गई है। अब मैं ये कह रहा हूँ इंडिया का इससे क्या कनेक्शन है, जो मैं कह रहा था कि अब इस पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया का इसका कनेक्शन है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही दिल से एज ए ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया का हिस्सा है, जिसको कि अफेक्ट करेगी जो हमारी स्पेस में डेवलपमेंट होगी वो, और एज एन इंडियन, क्योंकि एक उनमें से एक जो एस्ट्रोनॉट थी उनका नाम सुनीता विलियम्स है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर, हमने स्कूल के दिनों में ही सुन लिया था। उन वो थी उन दो में से एक जो एस्ट्रोनॉट फंसी हुई थी, वो थी वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इंडियन ओरिजिन की है वो। उनकी लाइफ सेव करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इलॉन मस्क का। और एज ए ह्यूमन भी कि आपने 2 एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ सेव की, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। स्पेस में आई थिंक ये पहला रेस्क्यू होगा ह्यूमैनिटी का। तो अपने आप में सिर्फ एक ये बात कि ऐसा करने के लिए करने में केपेबल हो पाना ही उस व्यक्ति को बहुत महान बना देता है, अगर उसकी सारे पीछे के अच्छे कामों को भी हटा दिया जाए। और क्यों हो रहा है उस बंदे के साथ ऐसा, क्यों उसको इतना ज़्यादा फ्लैक झेलना पड़ रहा है? एक तो है पागल, लिटरली जो पोस्ट मॉडर्निस्ट वोक लेफ्टीज हैं, वो तो दिमाग उनके फिरे हुए हैं, उनके सर में गटर का गंद भरा हुआ है मेरे ख्याल से, इसलिए वो सोच नहीं पाते किसी भी चीज़ को लॉजिक के साथ। और कुछ भी जो आइडियोलॉजी घुसा दी उनके दिमाग में वो घुस जाती है। तो एक तो है वो ग्रुप, और एक वो ग्रुप है जिसकी जो दिहाड़ी लगी हुई है, गवर्नमेंट के पैसे मिलियंस एंड बिलियंस में जिनके पास आ रहे हैं, 2 नंबरियाँ करके, ऐसी चीज़ें करके कि जिससे कि ह्यूमैनिटी का कोई भला नहीं होता और ना ही उनकी कंट्री का भला हो रहा है। उनकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं बेसिकली, उनके पैसे बनने, उनके जो जुगाड़ लगे हुए थे वो सारे जुगाड़ टूट रहे हैं, जुगाड़ ख़राब हो रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो फाइनेंस कर रहे हैं इन चीज़ों को। उनके जो प्लान्स थे कि कंट्री को हम किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो सारे गटर में घुस गए हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं मस्क के साथ ऐसा। बट एनीवे, मुझे पता है कि हमें एज इंडिया में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है दुनिया में। और इससे ये भी ट्रेंड देखने में समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो देश का भलाई करना चाह रहा हो उसको तारीफें ही मिलेंगी। कई बार सही काम करने वाले व्यक्ति को भी दुनिया गालियां दे रही होती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जीसस का है। जीसस क्राइस्ट ने कोई इस तरीके का क्राइम नहीं किया था कि उनको मतलब मौत की सज़ा दे दी जाए। उनकी जो स्टोरी है वो ये है कि बेसिकली एक व्यक्ति था जिसने पता नहीं कितने लोगों को मारा हुआ था, औरतों को रेप किया हुआ था, पता नहीं क्या कुछ गलत उल्टे सीधे काम किए हुए थे। और जीसस ने सिर्फ ये कहा था कि मैं आई एम द सन ऑफ गॉड। जीसस का सिर्फ इतना क्राइम था। तो जो रोमन वहाँ का जो गवर्नर था उससे पूछा, उसने जनता से पूछा कि किसको कहते हो कि सलीब पे चढ़ाया जाए, इनमें से एक को छोड़ दिया जाएगा और दूसरे को सलीब पे चढ़ा दिया जाएगा, यानी कि बेसिकली मौत की सज़ा दे दी जाएगी।
तो उनकी जनता ने चुना जीसस को, जिन्होंने पता नहीं कितने सारे लोगों को ठीक किया था। मुझे पूरी स्टोरी अच्छे से रटी हुई नहीं है, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टोरी की उस हिसाब से एक आपको वर्जन दे रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी लोगों ने लोगों ने चुना उस व्यक्ति को जो कि भला कर रहा था उनका, उनके लिए एक बेटरमेंट का मैसेज लेके आया था। उस व्यक्ति को चुना क्योंकि उस व्यक्ति ने उन्हें ऑफेंड कर दिया था। उस व्यक्ति को नहीं चुना जिसने रेप्स किए हुए थे, मर्डर्स किए हुए थे, पता नहीं क्या कुछ किया हुआ था। तो भाई दुनिया की जो रियलिटी है उसका एक और सच आपके सामने उजागर हो रहा है रियल टाइम में।